नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। तो आज हम ऐसी खबर पर फोकस करेंगे जो आपका दिल रोज दहलाती है। जी हाँ, भारत में बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर हर कोई चिंतित है। आखिर चिंता का विषय क्या है, वो बात कौन सी है जिसको लेकर सब चिंतित है। देखिए, हर सुबह कोई ना कोई घर से निकलता है सपनों के साथ और एक परिवार की उम्मीदों के साथ, लेकिन कुछ लोग कभी लौट कर नहीं आते। सड़कें अब सफ़र का जरिया कम और मौत का मैदान ज़्यादा बन चुकी है। जी हाँ, आप देख रहे हैं भारती टीवी पर एक विशेष प्रोग्राम है भारत में बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर। देखिए, भारत में हर 3 मिनट में एक सड़क हादसा होता है और हर 4 मिनट में एक जान चली जाती है। क्यों? वजह क्या है? आप जानते हैं, कोई नई वजह नहीं है। वजहें जो हैं वही पुरानी है। ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड, लापरवाही और स्टंटबाजी। पिछले 15 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने लोगों को अंदर तक हिला दिया। किसी का भाई गया, किसी के माँ बाप गए, हर कोई गया। लेकिन आज फोकस करते हैं ग्रेटर नोएडा की ऐसी खबर पर जो सब दहल गए थे। 3 दोस्त बाइक से जा रहे थे। अचानक सामने से एक डंपर ने उन्हें कुचल दिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग की वजह से ये हादसा हुआ था जो जांच की रिपोर्ट में आई थी। अब दूसरी खबर पर हम फोकस करते हैं यमुना एक्सप्रेस पे, जहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और बस में जोरदार टक्कर हुई। कई लोग घायल हुए, कुछ ने जिंदगी खो दी। कहा जाता है एक्सप्रेसवे पर सबसे तेज लेकिन सबसे खतरनाक ड्राइविंग होती है। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तेज स्पीड के कारण या टायर फटने के कारण। कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। अब हम खबर पे फोकस करते हैं राजस्थान की। पिछले कुछ दिन पहले राजस्थान से एक ऐसी खबर आई थी, सड़क दुर्घटना को लेकर सब सहम उठे थे। हर परिवार सहम उठा था। टैंकर और बस की भयानक टक्कर हुई थी। बस में आग लग गई और 18 से ज़्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद ही राजस्थान में फिर एक और बड़ा हादसा हुआ जहां 20 लोगों की जान चली गई। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हर बार जांच होती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहता है, क्या हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं? रोज़ मौत हो रही है, रोज़ लोग दुर्घटना में चोटिल हो रहे हैं, उनको चोट आ रही है, लोग अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं और चोट में जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब फोकस करते हैं, तेलंगाना में एक बस पलट गई थी और 20 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। ड्राइवर के मुताबिक ब्रेक फेल हुआ था, लेकिन जांच में सामने आया कि बस ओवरलोड थी और सड़क पर स्पीड लिमिट से ज़्यादा दौड़ाई जा रही थी। और ऐसी ही दुर्घटनाएं भारत के अधिकतर एक्सप्रेसवे पर और रोडों पर आती हैं, जहां पर आप देखते हैं कि बस ओवरलोड होकर चलती है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है लेकिन उन्हें रोकती नहीं है। वहीं बाइक सवार अगर 2 से 3 हो जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट देती है, लेकिन बस ओवरलोड होकर चलती है जिसका ट्रैफिक पुलिस के पास कोई समाधान नहीं है। आखिर क्यों? हम तो सवाल पूछेंगे ही। अब हम फोकस करते हैं बिलासपुर में जो रेल दुर्घटना हुई है, जहां 2 ट्रेनें आमने सामने से टक्कर हो गई, 2 ट्रेनों की, और ट्रेन दुर्घटना हो गई, जहां कई कोच पटरी से उतर गए थे और लोगों की चीखें रात भर गूंजती रही। रेल हो या सड़क, लापरवाही हर जगह एक जैसी है। देखिए, सड़क हादसों की जो वजह है कोई नई नहीं है, पर हर साल आंकड़े डराने वाले हैं। सरकारी रिपोर्ट्स देख लें या प्राइवेट सेक्टरों के जो ट्रस्ट होते हैं या जो टीमें होती हैं जो अध्ययन करते हैं, उनके रिपोर्ट से देख लें कि भारत में हर साल 1,60,000 से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं और इनमें से 70% युवा होते हैं। यानी देश का जो भविष्य है वो सड़क पर खत्म हो रहा है।
भारत में रॉन्ग साइड पर चलना अब स्मार्टनेस माना जाता है। सीट बेल्ट हो या हेलमेट पहनना टाइम वेस्ट समझा जाता है। लोग कहते हैं जैसे आप शहर से गांव की तरफ जाएंगे, आप हेलमेट पहन के जाएंगे तो गांव वाले यही कहेंगे कि बड़ा रूल्स फॉलो कर रहा है, हेलमेट लगा के घूम रहा है, सीट बेल्ट लगा के घूम रहा है। कई युवा जो हैं सड़क पर स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि देश भर में, पूरे विश्व में बढ़ते रील्स का प्रचलन है। लोग रील्स बनाने के लिए सड़क पर बाइक की दोनों हाथ छोड़ के बाइकें चलाते हैं, ट्रैक्टर पर स्टंट करते हैं। जैसे हम देखते हैं वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं लोग ट्रैक्टर पर स्टंट करते हुए दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। मतलब तरह तरह से सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो रही है। सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। लोग कहते हैं, जब लोगों से बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि रात के समय जो ट्रक ड्राइवर है ना, वो नशे में ड्राइव करते हैं। अगर वो नशा नहीं करेंगे तो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोगों के अंदर प्रचलन चल चुका है। और एक्सप्रेसवे पर लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे हैं, बस चालान काट देते हैं, बस ख़त्म। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि जो स्पीड कंट्रोल कैमरे हैं और चालान सिस्टम है, इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से हादसे कैसे रुकेंगे इस पर भी मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन हर हादसे के बाद कुछ तस्वीर पीछे छूट जाती है। किसी की टूटी बाइक, किसी का बिखरा मोबाइल और किसी माँ की आंखों में ना मिटने वाला इंतजार। अब वक्त है हम ये समझें, सड़क सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि सड़क सबकी है। तेज चलने में तो मज़ा है लेकिन जिंदा रहना भी ज़रूरी है। ओवर स्पीड मत कीजिए, रॉन्ग साइड मत जाइए और सड़क को खेल का मैदान मत बनाइए, क्योंकि मौत का एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है लेकिन रोक सकता है तो सिर्फ आपका फैसला। इसके अलावा कोई भी सड़क दुर्घटना नहीं रोक सकता।